तो आप सब कैसे हो? जैसा कि आप जानते हो, मैं श्री कृष्ण दुबे। आज मैं आप लोगों के लिए नरोत्तम दास के तीसरे पद को लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पहले दो पद में बताया गया कि सुदामा की पत्नी जब ये जान जाती है कि भगवान कृष्ण के मित्र हैं सुदामा, तो उनको द्वारिका भेजने के लिए बहुत प्रयास करती हैं। तो उसमें जो है कल वो गुस्सा भी करके जो है सुदामा को भेजने का प्रयास की थी, कल के पद में बताया गया। आज आगे देखते हैं सुदामा उनके गुस्सा होने पर क्या कहते हैं, जरा समझते हैं उसको। छाड़ी सब जग तो ही लगी बक आठऊँ याम यही जिय ठानी, जात ही दह लदाए लड़ावरी, दहो लदाय यही जिय जानी। पहो कहाँ ते अटारी अटा, पहो कहाँ ते अटारी अटा, जिनके विध दीनी टूटी सी छानी, जौ पे दलिद्र लिखो है लीलार, तो काहू पे मेट न जात अजानी। जौ पे दलिद्र लिखो है लीलार, तो काहू पे मेटी न जात जानी। इसमें सुदामा जो है कहते हैं, सब कुछ छोड़ करके तुम दिन और रात यही लगी हो कि द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ। आठों याम यही जिए जानी, आठों पहर तुम्हारा यही काम है, द्वारिका जाओ। जाके जाता हूँ मैं, जाता ही देहूँ लड़ाई, क्या वो हम जाते ही हमको थोड़ी जो है गाड़ी भर करके दे देंगे। मान लो चलो ठीक है, सामान दे भी देंगे, खाने पीने की चीज़ दे देंगे, लेकिन अटारी अटा महल ये सब थोड़ी कोई लदा के दे देगा। जिसके नसीब में टूटी सी छानी मतलब टूटी सी कुटिया है, उसको महल और अटारी कोई नहीं लदा के दे देगा। जो लीलार ने लिखा है उसको हमको भोगना पड़ेगा और उसी में हमको संतोष करना पड़ेगा। यह जो है सुदामा ने बताया। अब जरा आगे सुनते हैं सुदामा की पत्नी क्या कहती, बहुत ही सुंदर बात। फिर कहती हैं, पूरन पैज करी प्रहलाद की, खम्भ सो बांध पिताजी बेरे, द्रौपदी ध्यान धरो जब ही, तब ही पट कोटि चौर घनेरे, ग्राह ते छूटी गजन गयो पिया, याही सो है चिय न्यू पिय जी मेरे, ऐसे दलिद्र हजार हरवे, कृपा निधि लोचन कोर केरे। ऐसे दलिद्र हजार हरे वही, कृपा निधि लोचन कोर केरे। अब सुदामा की पत्नी कह रही है, पूरन पैज करी प्रहलाद की, प्रहलाद की दुख में भगवान ने उनकी सभी मनोकामना पूर्ण की। जब वो खम्भ से उनके पिता बांध दिए और उनको बोले कि अब अपने भगवान को बुलाओ, तो उनकी इच्छा भी भगवान ने पूरा किया। खम्भ तोड़ करके भगवान जो है नरसिंह अवतार लिए। और जब द्रौपदी का चीर हरण होने लगा, उस समय उनका कोई सहारा नहीं था। उन्होंने जब भगवान को टेर लगाई तो भगवान चारों तरफ वस्त्र का भंडार लगा दिए। दुशासन चीर खींचते खींचते थक के हार गया, लेकिन चीर खत्म नहीं हुआ। और जिस समय ग्राह गजेंद्र को पकड़ लिया था पैर, उस समय जब गजेंद्र को कोई सहारा नहीं था, तो उन्होंने भगवान का सुमिरन किया और भगवान जो है नंगे पैर दौड़े और गजेंद्र को ग्राह से मुक्त कराए। तो हमारे और तुम्हारे जैसे हजारों दरिद्र को वो जो है दूर करने वाले हैं। और कृपानिधि लोचन को हेरे, और कृपानिधि उसी को, जिनका लोचन कृपानिधि को हेरता है उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार जो है सुदामा की पत्नी सुदामा को बहुत ही मार्मिक ढंग से समझाती है। सुदामा की पत्नी कहती है,
चक्वे चौकी रहे चौकी से, तहाँ भूले से भूप कीते के घिनाऊं। देव गंधर्व और किन्नर जच्छ से, साझ लौठाने रहे जी ठाऊं। ते दरबार बिलो के नहीं अब, तो ही कहाँ कही के समझाऊं। रोकिए लोकन के मुखिया, तहाँ हो दुखिया की मी पौरु न पाऊं। अब कह रहे हैं कि जो चक्रवर्ती राजा भूप, ये सब गंधर्व देव किन्नर जिनके छांव में शरण लेते हैं, उनको दरबार को आप क्यों नहीं बिलोकते, उनके दरबार को आप क्यों नहीं देखते। तो ही कहाँ कही के समझाओ, तुमको कितनी बार कैसे कैसे कह के समझाऊं। रोकिए लोकन के मुखिया, तहाँ हो दुखिया की पौरुन पाऊं। और वो लोग पूरे दुनिया के मुखिया हैं, पूरे दुनिया के मालिक हैं। आप उनके पास क्यों नहीं जाते, उनके सामने क्यों नहीं खड़े होते। भूल से भूप अनेक खरे रहूं, ठाणे रहो तिम चक्कवे भारी। देव गंधर्व और किन्नर जच्च से, मेलो करे तीन को अधिकारी। अंतरयामी ते आपू ही जाने, मानो यही सीख आज हमारी। द्वारिका नाथ के द्वारे गए जो, सबते पहले सुधिले हो तिहारी। द्वारिका के नाथ द्वार गए सब से पहले सुधिले हो तिहारी। अब देखो कितनी अच्छी बात कर रही है कि भूप से भूप अनेक खड़े रहो, बहुत से लोग वहाँ पर हैं। ठाणे रहे तिम चक्के, सब उनको देख रहे, देव गंधर्व किन्नर सबको उनसे जो है उन्हीं से लगाव है। अंतर्यामी थे आप नहीं जान के, लेकिन आप उनको अपना अंतर्यामी जान करके आप जैसे ही द्वारिका के धाम पहुँचोगे, सबसे पहले वे आपकी सुध लेंगे। ये हमारी सीख मानिए, ये मैं बोल रही हूँ, मेरी आत्मा बोल रही है। इस प्रकार जो है तो उनकी पत्नी समझाती है। फिर कहती हैं, दीन दयाल को ऐसे ही द्वार हैं, दीनन की सुधि लेत सदाही। द्रौपदी कै गज लय प्रहलाद, ते जानी परी ना विलंब लगाई। याही ते भावती मोमन दीनता, जो चिन्ह निबह जस आई। जो ब्रज राज सुप्रीति नहीं, कहीं काज सुरेशहु की ठुकुराई। जो ब्रज राज सुप्रीत नहीं, कहीं काज सुरेशहु की ठकुराई। अब सुदामा की पत्नी कह रही है कि दीनदयाल के ऐसे द्वार हैं जहाँ पर जो भी सच्चे दिल से उनको याद करता है, उनकी सारी मनोकामनाएं वो पूर्ण करते हैं। द्रौपदी, गज, प्रहलाद इन सब की कथा सुनाती है और कहती हैं कि अगर आप जो है यहाँ जाएंगे तो आपकी सारी दीनता दूर हो जाएगी। जो ब्रजराज सुप्रीत नहीं, कहीं काज सुरेशों की ठकुराई। अगर ब्रजराज सो प्रीत नहीं है, अगर उनसे हमारी प्रीत नहीं है तो और हमको किसी की ठकुराई नहीं चाहिए, अर्थात किसी की हमको प्रभुता की जरूरत नहीं है। अगर प्रभुता करेंगे तो वही भगवान करेंगे, बाकी अब किसी के द्वारे फिर जाने की जरूरत भी नहीं है। इस प्रकार सुदामा की पत्नी सुदामा को बहुत प्रकार से समझाती हैं और उनको किसी न किसी प्रकार द्वारिका पठाती हैं। अब कल के वीडियो में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सुदामा के द्वारिका गमन की कथा सुनाएंगे और कविता बताएंगे आपको, और बहुत ही अच्छा मार्मिक ढंग से वर्णन किए हैं। जो इसमें हम अपने हिसाब से जो वर्णन किए हैं, इसमें अगर कुछ त्रुटियाँ हो तो आप लोग उसको समझें और हमारे जो भी हमको नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बताया हूँ। और यहाँ पर एक ही शब्द के कई कई में अर्थ होते हैं, इसलिए आप लोग केवल सार्थक अर्थ ही आपको समझना है। तो आज आपकी वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करिए। आपका कमेंट ही हमारे नेक्स्ट वीडियो को लाने के लिए उत्साहित करती है और
आपके कमेंट और आपके प्यार का मैं बहुत ही आभारी हूँ। धन्यवाद।